नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। यानी कि अगर बात की जाए चौथे स्तंभ मीडिया की, वो हर एक जनता की समस्या को उजागर करता है। जिसको न्याय नहीं मिल पाता उसको उजागर करके न्याय दिलाने की एक प्रयास करता है। लेकिन उस पर खुद जो पत्रकार है उस पर आपत्ति आ बने, उसको न्याय नहीं मिल पाए तो वो फिर क्या करे। उसी के चलते आज इंसाफ को मांगते हुए जो प्रकरण हुआ उसके साथ उपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार मामला था क्या और क्यों इस लेवल पे आना पड़ा। ये मामला पूरा एक पत्रकार की आजीविका से जुड़ा हुआ है और ये मामला एक पत्रकार की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है कि पत्रकार जो एक 22 वर्षों से जो संस्थान वैध था, वो ऐसा क्या घटनाक्रम घटित होता है कि कुछ ही महीनों में ये पूरा संस्थान अवैध मान लिया जाता है। जैसलमेर जिला कलेक्टर द्वारा जिस टाइमलाइन को लेकर के ये घटनाक्रम अंजाम में लाया गया, उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं मुख्यमंत्री महोदय को और मुख्य सचिव महोदय को कि क्या इस घटनाक्रम में क्या क्या है, किस तरह का षड्यंत्र रचा गया और किस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति को रातों रात ध्वस्त कर दिया है। जी, पूरा प्रकरण था क्या आखिरकार? जो ये जो आप बता रहे कि महंगी संपत्ति है उसको गिरा दिया गया, उस पे प्रहार किया गया और वो पत्रकार के साथ की जो बिल्कुल चीजों को समझता है उसके साथ ऐसा हुआ। इसको क्यों हुआ है, क्या कारण? इस घटनाक्रम को जानने के लिए हमें 22 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 2004 में तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा वहां पर एक संस्थान था डेजर्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रिएशनल क्लब। उसके अंदर ये जगह मुझे 100/80 की किराए पर उपलब्ध कराई जाती है और इसका रिन्यूअल हर साल होता आ रहा है और उसी नियम से नॉर्म्स जो थे, उसके जो लाइसेंस थे, उसके जो बिजली पानी सारे विधिवत रूप से जारी थे। वर्तमान जिला कलेक्टर जो स्वभाव से अपने ही पक्ष की बातें सुनना चाहते पक्षधारी हैं, इनके द्वारा कुछ अधिकारियों के द्वारा जब संदेश जाता है कि भाई ओरण गोचर की जो फेलियर्स था, बेसिकली जितना इस घटनाक्रम को हमने जाना है, ये पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को ट्रांसफर किया गया हमारे ऊपर। राज्य सरकार को दिखाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं, ये मीडिया के कारण किया गया, तब शायद उन्हें ये संकेत मिलता है कि ऐसे पत्रकार पर कार्रवाई करो। और ये सारा घटनाक्रम घटता है कि 22 तारीख को स्टे मिलता है, 23 को दिसंबर को कार्रवाई करते हैं, 17 फरवरी को जनता आंदोलन करती है, 18 फरवरी को सामान सीज होता है, 17 मार्च को हम लोग अपने आदेश की कॉपी मांगने जाते हैं। हमारी वहां पर पूरे दिन हम लोग वहां कलेक्ट्रेट में बैठते हैं और 17 को शाम को ये कोई साक्ष्य नहीं बचे, उसके लिए जेसीबी डाल करके चुपचाप और पूरे रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया जाता है। उस सारे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, कल आप लोगों ने किरोड़ी लाल जी से मुलाकात की, तो क्या अभी तक आश्वासन पत्रकार के हित में आया है? देखिए, किरोड़ी जी ने परसों रात को जो हमारी मीटिंग हुई 1-1.5 घंटे की, किरोड़ी लाल जी मीना को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस विषय से मैं मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा और उसी बात को रात को हमने जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं उनसे सबसे बात की है, अपनी बात रखी है कि सैकड़ों की संख्या में पत्रकार यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी हमारी प्रतीक्षा है कि कब मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से संकेत मिलता है हमारे प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने के लिए। जी, तो और भी यहाँ पे पत्रकार मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे कि काफी संख्या में यहाँ पत्रकार आए हैं। तो आइए थोड़ी पत्रकारों से बात करते हैं और किस संदर्भ में आज आप यहाँ आए हैं। महासचिव महोदय और समस्त इन चलो राजस्थान इन चलो में आए। इन चलो मैं जाजपुर ब्लॉक IFJW भाई के पास अनिल कुमार, हम यहाँ पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है IFWJ के उपेंद्र सिंह जी, उनके साथ जो जिला कलेक्टर है जैसलमेर ने, उन्होंने देश भावना रखते हुए उसके जो रिसोर्ट था उनका स्वाद रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उन्होंने उनको उजाड़ दिया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनके पूरा नुकसान किया है। उसी के चलते हम यहाँ आए थे। हम पहले जैसलमेर भी गए थे, हमने भी वहाँ प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद जो हमारे IFWJ संगठन है उसके जो
दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचकर यही मांग करते हैं कि कलेक्टर को बर्खास्त किया जाए, उनको जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाए। पत्रकार को जिस तरह पत्रकार काम करता है उसकी सुरक्षा कानून को किस तरह आप देखते हैं और क्या अब तक पत्रकार को पीछे रखा गया सुरक्षा कानून के आधार पर? बहुत अभी तक कोई एक्शन या कड़ा कदम नहीं उठाया गया पत्रकारों के हित में लेकर राज्य सरकारों द्वारा। सरकारें आते ही ये वादे करती है मगर धरातल पे किसी भी पत्रकार को क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाए इसको लेकर कोई उचित कदम आज तक उठाया नहीं है। इसी बैनर के तले पहला मकसद है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ कलेक्टर द्वारा काम किया गया वो गलत है। उसके बाद ये जो पत्रकारों की रक्षा और हित के लिए जो है उस मांग को भी हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, कलेक्टर का क्या नाम था और कितने समय से वो सेवा दे रहे हैं वहाँ पे? कलेक्टर का तो नाम पता नहीं। लिखने वाले तो कुछ खास है, नाम क्या था? कल में ही सत्ता के पास है। खूनी आंधियों के नाम देश ना लिखो। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरे प्रकरण पे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या रहा था मामला, क्या नहीं रहा होती है और जो जी, सत्ता जो ये मामला रहा, ये प्रकरण रहा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कलेक्टर का क्या नाम था और कितने समय से वो अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं? वो अभी लगे थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को, संगठन से जुड़ने के बाद हमें अभी लगे हैं, साल भर हुआ उनको। मिला है, हमें लगा है कोई है तो किस मामले में उन्होंने ये कार्रवाई की है? तो बोलेगा ये जो सोलर लगाने का काम कर रहे थे वो सार्वजनिक जमीन पर, हमें मैसेज मिला था जो कि गलत था, उनके लिए उपेंद्र जी ने आवाज उठाई थी। तो वो अपना वो निजी स्वार्थ निकालने के चक्कर में इनके स्वाद रेस्टोरेंट के ऊपर किया। पत्रकारों की लड़ाई में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम भाई साहब के साथ हैं, तन मन धन से हैं। देखा हमने कि एक पत्रकार जो अपने जीवन के साथ खेलकर उन सभी मामलों को उजागर करता है जो समाज के लिए बिल्कुल गलत होता है, लेकिन एक पत्रकार पर जब आपत्ति आती है तो वो खुद दर बदर के लिए इंसाफ के लिए भटकता है। उसी के चलते आज ये लोग यहाँ मौजूद हैं। एक पूरा प्रकरण है, उसके मामले में ये लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना है कि सरकार कब पत्रकार के मामलों में जागती है, कब उनके हित में सुरक्षा कानून को सुधरता बनाती है और कब जो प्रकरण हुआ उसमें न्याय का स्वरूप बनाती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।